जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। पापा जी आपको मेरा प्रणाम। आज सुबह की शुरुआत कुछ इस अंदाज में करते हैं। पता है, लोग कहते हैं इतनी ये मुस्कुराती रहती है, तो इसके कोई दुश्मन नहीं होंगे। और सही मैंने मैं आप लोग को बताऊं, 100% लोगों में, मेरे जीवन में 99% मेरे दुश्मन है। मेरी दुश्मन है, सॉरी गलत कह गई, मैं उनकी दुश्मन हूँ। पता है, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। मेरे को स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तभी ये स्ट्रेस इनके चेहरों पे नहीं होता है, तभी इनके चेहरों पे इतनी मुस्कुराहट होती है, उसका यही कारण है। मगर मैं फिर भी लोगों की बहुत दुश्मन हूँ। पता है क्यों? उसका एक कारण है। अगर मुझसे किसी की लड़ाई होती है ना, तो वो मेरे तक रहे तो मैं माफ़ कर देती हूँ। मगर अगर वो लड़ाई मेरी माँ तक पहुँच गई, क्योंकि माता और पिता दो ऐसे गाड़ी के पहिए होते हैं जो मुझे चला रहे थे, तो दुर्भाग्यवश पापा मेरी दुनिया से चले गए। इन्होंने मुझसे छीन लिया है। क्यों छीन लिया है? शायद मैं उनकी इतना कर नहीं पाई देखभाल, इन्हें पसंद नहीं आया, इन्होंने बुला लिया। कोई नहीं, मेरा टॉपिक दूसरा, ऐसे रहूँगी नहीं। तो अब मेरे पास एक माँ रह गई है, और अगर उससे कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं जताती नहीं हूँ, मैं बयां नहीं करती हूँ, मगर मैं दिल ही दिल में बहुत कुड़ जाती हूँ। अगर मेरी माँ पे कोई शब्द उठाता है, कोई आंसू दिलाता है, कोई कुछ उल्टा सीधा कहता है, या कोई ऐसा स्ट्रेस उन्हें देता है कि जो मेरी माँ के लिए ठीक नहीं है, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मैं हर चीज़ भूल सकती हूँ, हर अपमान भूल सकती हूँ, हर दुख भूल सकती हूँ, हर तकलीफ़ भूल सकती हूँ, हर कष्ट भूल सकती हूँ, मगर अगर माँ को कोई स्ट्रेस देता है, वो मेरा वाकई में बहुत बड़ा दुश्मन है। पापा समय तक मैं कूल थी, क्योंकि सारा मेरा, मम्मी का, सबका भार वही देख रहे थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मगर पापा के बाद पूरी तरह जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, उन्हें खुश रखने की, विशेष तौर पर। वैसे तो पापा की पेंशन मिलती है, मुझे कोई खर्चे का कोई इशू नहीं है, और जो थोड़ा बहुत खर्चा रह जाता है वो दी देख लेती हैं। मगर खर्चे की कोई ऐसी बात नहीं है, मगर पापा इतना कर गए हैं मम्मी के लिए कि मम्मी को कोई आवश्यकता नहीं है, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की। मगर उनके खर्चे कितने? मगर जो जो जैसे मुझे किसी ने टेंशन दी, मुझे किसी ने स्ट्रेस दिया, तो मैं मम्मी को उस तरह से देख नहीं पाती हूँ। दुश्मन वो मेरा होता है, स्ट्रेस वो मुझे दे रहा होता है, टेंशन वो मुझे दे रहा होता है, मगर वो कहीं ना कहीं सर्किल बाई सर्किल घूम घूम के वो मम्मी पे आ जाता है। कैसे? सुनिए। मुझे कोई स्ट्रेस देता है तो मैं मम्मी को ना तो टाइम से खाना दे पाती हूँ, ना मैं मम्मी को टाइम से दवा दे पाती हूँ, ना मैं मम्मी के साथ हंसी मजाक कर पाती हूँ, ना मैं मम्मी को अपने जोक से हंसा पाती हूँ, ना मैं जो बाहर की टेंशन है उसको, मैं सही बताऊँ आज आपको, मैं मम्मी तक लाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। बाहर क्या चल रहा है, इतने सर्किल से, इतने सर्किल के बाहर का मम्मी को कुछ पता लगने देती हूँ, सिर्फ हवा पानी बरसात के। क्योंकि मम्मी की खुद आदत है उठ के देखने की, है वाशरूम जाती हैं, नहाने जाती हैं, तो मम्मी को दिख जाए तो। ये तो मम्मी को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई अगर बाहर ख़त्म भी हो जाता है तो मम्मी को नहीं बताती हूँ। मैं अगर कोई रोआ पीटी हो रही होती है तो मैं
थोड़ा भजन चला देती हूँ तेज़ आवाज़ में कि मम्मी तक बात ना पहुँचे। क्यों? क्योंकि मम्मी की वो अवस्था है ना, तो वो सहन कर सकती हैं। अगर उन्हें कोई मेडिसिन दें तो उन्हें रिएक्शन होती है, आपको बताऊँ मैं, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत है। और दूसरा, जवानी में बेटे को खो दिया, बुढ़ापे में पति को खो दिया, एक बेटी उनकी माइंड से हो गई, डिप्रेशन में हो गई, तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है उनके ऊपर, बहुत इफ़ेक्ट। एक औरत के लिए 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। और तीनों, जवानी में बेटा एक्सपायर हो गया तो जवानी पूरी ख़राब हो गई उनकी बेटे की याद में। बुढ़ापे में पति चले गए, वो सबके जाते हैं ऐसा नहीं है, मगर वो ज़्यादा समय से पहले चले गए, एकदम स्वस्थ होते होते चले गए, तो उन्हें वो टेंशन। तीसरी टेंशन जो बुढ़ापे में होता है बच्चे का, तो बच्चे का तो कि बच्ची डिप्रेशन में हो गई है, मेंटल चीज़ फेस कर रही है। और उन्होंने वो देखी है, क्योंकि पहले दीदी नीचे ही रहती थी, अब ऊपर रहती है, पहले तो नीचे ही रहती थी। तो मैं इन 3 चीज़ों से उन्हें कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ, ये मैं जानती हूँ, और मेरा भगवान जानता है, वो स्वयं खुद जानती हैं। ऐसा नहीं है मैं बीमार नहीं होती, ऐसा नहीं है मैं रोती नहीं, ऐसा ये नहीं है कि मैं और बातें नहीं करती, ऐसा नहीं है कि मैं सोती नहीं, जागती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, हंसती नहीं, मौज मस्ती नहीं करती, सब करती हूँ, सब करती हूँ। जो करती हूँ, जो आप सोच रहे हो वो भी, जो आप लोग सोच रहे हो मैं नहीं करती हूँ वो भी। मगर यार, मेरी तकलीफ़ मम्मी पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि मैं ही हूँ एक माध्यम, और मुझे ही आप स्ट्रेस देते हो, तो मैं उन्हें कैसे सही रख सकती हूँ। सारे रिश्ते जीवन में मिल जाएंगे, सारे। एक अगर रिश्ता छूट गया तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरा नहीं तो चौथा मिल जाएगा। हर चीज़ का ऑप्शन है, मगर माता पिता का यहाँ ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और आज मैं सही बता रही हूँ आपको, औलाद का भी ऑप्शन है। अगर खुदा ना खास्ता औलाद आपको छोड़कर चली गई बाहर सर्विस करने या बाहर कहीं, माँ बाप का ऑप्शन होता है। जो घर में काम करने वाली आती है वो आपसे प्यार से बोलती है, खाना खा लीजिए, बैठ जाइए, उठ जाइए, बैठ जाइए, माता जी उठो, माता जी बैठो, भले वो पैसे दे के करती है, मगर आपको उससे बच्चे का प्यार मिल सकता है अगर आपने उससे उतनी ममता दोगे जितनी माता वाकई में एक रियल में एक अपने सगे बच्चे से करती है। तो मैं 110% कह रही हूँ कि आपको दूसरा शख्स उतना ही प्यार देगा जितना एक सगा बच्चा माँ बाप को देता है। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, खुद का तजुर्बा। इतनी अवस्था में मैंने बहुत तजुर्बे किए हैं। लोग ये ना सोचे इतनी अवस्था में मैं हंसती रही, मौज मस्ती करती रही, नहीं, मैंने बहुत कुछ फेस किया है। कुछ पिता की निगाह से, कुछ माता की निगाह से, कुछ मैंने अपने अनुभव से, कुछ मधु दीदी के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। और अब तो ये फ़ोन है, बहुत कुछ देखता है, सुनाता है, बताता है, सिखाता है। तो इसलिए मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूल पाती हूँ, कभी नहीं। मरते दम तक भी भूलना भी नहीं चाहती मैं, क्योंकि वो मेरे तक नहीं रहता, वो मेरी माँ तक पहुँच जाती है दुश्मनी। मैं उसको टाइम से जब खाना नहीं देती, दवा नहीं दे पाती, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसको हम, एक बुज़ुर्गों का पता है क्या है, अगर हम एक दवा दे रहे हैं उसे अच्छा करने के लिए, तो वो दवा उस पर रिएक्ट कर रही है, उससे बुरा असर डाल रही है उसके हार्ट पे, उसके माइंड पे, उसको भूख नहीं लगती है। तो मैं एक गोली अगर उसको दे भी रही हूँ ना, तो उसके 3 बाकी के पॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज उसके बिगड़ रही हैं। इसलिए मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूल पाती हूँ। और मैं बहुत लंबी वीडियो गई, सॉरी, मगर ये बात मुझे दुनिया के हर उस शख्स को बतानी थी जो मुझे सोचता है कि तकलीफ़ दे के कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे माध्यम हैं, आप लोग सब जानते हैं, बहुत समझदार हैं। मैं कहाँ ठहरी बेवकूफ़, मगर बेवकूफ़ सिर्फ दिखती हूँ नहीं, याद रहे। इसलिए जो मेरे दुश्मन हैं, मुझसे जिस समय आपने मुझसे दुश्मनी कर ली, निभा ली, और मुझे समझ में आ गई कि आपने दुश्मनी निभा ली मुझसे,
मैं उसको बाईकाट कर देती हूँ अपनी ज़िंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। रिक्वेस्ट मैं हर इंसान की तब तक ही करती हूँ जब तक एक इंसान मुझे लगता है शायद इसकी 99 अच्छाई हैं, एक ही तो गलती है, माफ़ करो यार, चिल करो। जिस दिन मुझे लगता है नहीं, 99% इसकी गलती है और 1% इसकी चालाकी है, सवाल ही नहीं उठता। आज से मेरे शत्रु जितने भी हैं वो मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि आपने अभी मेरा सीधा रूप देखा है, तभी आप मेरे दूसरे रूप से वाकिफ़ी का हो। जय हिंद।